हेलो, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारे सामने गौरी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 34 एम्स नॉर्सेट 8 के एग्ज़ाम में लिया है। तो आज हम गौरी से मिलने वाले हैं और उनके साथ उनके पापा भी आए हुए हैं। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन PW नर्सिंग वाला की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हो सर आप? बहुत अच्छा। गौरी कैसा लग रहा है? मैम अभी तो मतलब अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब इतना अच्छा रैंक हुआ है, बट बहुत हैप्पी हैं। तो आज आपकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे। मैं चाहती हूँ कि जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो आपसे, आपकी स्ट्रगल से, आपने जितना भी यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की है, आपकी जर्नी से वो मोटिवेट हों और उन्हें भी कुछ सीखने के लिए मिले कि जिस तरह से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का रास्ता तय किया है वो आप सच्चे ईमानदारी के साथ सारे स्टूडेंट्स को बताओ, जिससे वो भी अपने आप फिर से तैयारी करके उसी जोश और जुनून के साथ मोटिवेट होकर आगे तक बढ़ सके। ठीक है, तो सर स्टार्ट करें। मैम मैं तो एक बार मिल चुका हूँ ऑनलाइन, हमने वर्चुअल इंटरव्यू कर लिया है, हमने उस दिन बात करी थी बहुत सारी। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ स्टार्टिंग में बच्चों को, जो बहुत सारे बच्चे उनके ये डाउट आते हैं कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। मतलब आपने PW से बैच लिया, आपने नोट्स वहीं से बनाने शुरू किए, नोट्स को रिवाइज़ किया, देन MCQ बेसिक अप्रोच है। क्या आपने भी यही सेम अप्रोच यूज़ करी या कुछ अलग हटके किया इससे? नहीं सर, मैंने भी यही स्टार्ट किया था। मेरा नॉर्सेट 7 का जर्नी है वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। तो पहले जो कॉलेज में था, मतलब कॉलेज में जो पढ़ा था मैंने, तो उसमें बेसिक उतना क्लियर नहीं था और गैप भी था एक कि मतलब कॉलेज छोड़ने के बाद लाइक 5 मंथ का तो गैप ही था। तो मैंने नॉर्सेट 7 के लिए फर्स्ट मैंने नाइटिंगेल रेगुलर जो नॉर्सेट 7 का था वो बैच लिया था मेरा मतलब बेसिक क्लियर करने के लिए। तो मैंने बेसिक वही से ही स्टार्ट किया। मेरे जो नोट्स थे, मैं लाइव क्लासेस लेती थी, लाइव क्लासेस के नोट्स मैं बार बार रिवाइज़ करती थी, फिर जाके मेरा एक बेसिक कंप्लीट हुआ। तो अगर बेसिक कंप्लीट ना हो तो हाई लेवल का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो मतलब जो इजी क्वेश्चन है वो भी मुझे नहीं आएगी। तो पहले मैंने बेसिक अपनी PW से ही कंप्लीट किया है पूरा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची है कि जो बैच था नॉर्सेट 7 का वही से नोट्स बनाया, उनको रिवाइज़ किया बार बार। उसके बाद जाके मैंने एनक्लेक्स मॉसबी वो सब टच किया, पर पहले मैंने PW से ही अपना बेसिक जो था वही आपने किया। अच्छा गौरी, मैं एक चीज़ ना स्टार्टिंग से पूछना चाहती हूँ। आपके पापा भी हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि जब गौरी 8th 10th क्लास में पढ़ती तो किस तरह की स्टूडेंट थी और आपको क्या लगता था कि मतलब ये यहाँ गवर्नमेंट जॉब तक जाएगी, या उसके स्कूल में कैसी परफॉर्मेंस रहती थी सर? आप स्कूल में भी उसका अच्छा था और इसका सोच आगे बढ़ने का था कि मैं आगे चल करके अच्छा पढ़ाई करके अच्छा कुछ बनने का है। तो गौरी 8th 10th क्लास में मतलब 10th में जब आए तो 11th 12th में आपने क्या सब्जेक्ट लिया और क्या सोच के लिया था? मेरा तो ये जर्नी थोड़ा अलग ही है। मैंने मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, उतना नहीं है कि टॉपर थी कुछ, बट अच्छा था। मेरा घर वाले हमेशा ही खुश रहते थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कम किया, कुछ ज़्यादा लाओ, उतना ही लाइक 70-80% उतना ही था। तो उसके बाद मैं तो आर्ट्स लेने वाली थी, पर पापा ने ज़बरदस्ती मुझे साइंस दिलवाया। मैं रोई थी सच्ची में कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूँगी, बट भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो ऐसा क्यों गौरी, आप साइंस क्यों नहीं लेना चाहते थे? मुझे डर लग रहा था तब कि होगा कि हम नहीं पूरा होगा। इसको फोर्स दिए, मतलब जोर किया था, मैं सच में बहुत रोई थी। तो सर आपने मतलब क्या सोच के, जैसे गौरी बोल रही है कि वो आर्ट्स लेना चाहती थी और आपने साइंस के लिए उसे फोर्स किया, तो मतलब तो हम आगे सोच के यही सोचते थे इसको तो डॉक्टर में ही ये करने का चाहिए। तो फिर देखें कि ये यही चॉइस किया BSc नर्सिंग, तो हमारा ठीक है। तो 12th में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी? जैसे आपने साइंस लिया तो थोड़ा डर थी, फर्स्ट डिवीजन आई थी, वो भी आ गई थी। अच्छा। घर वाले खुश थे, उतना नहीं है कि ज़्यादा लाओ ये लाओ, जो है उतने में खुश। तो फिर आपने नर्सिंग का कैसे सोचा 12th के बाद? फिर वही जो सब करते हैं कि नीट का प्रिपरेशन लो, तो मैंने भी 1 साल ड्रॉप लिया था। फिर नीट एक बार ही दिया था मैंने, तो उसमें नहीं हुआ। उसी साल नर्सिंग का आया था जो जेनपा होता था तब, अभी जेनपास है, तो उसमें दिया था। उसमें अच्छी रैंक आई, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया वेस्ट बंगाल में, तो उसी से स्टार्ट। तो मैम एक जैसे मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि लड़के कामयाब हो जाते हैं तो चलो माँ बाप के लिए अच्छी बात है, ठीक है, खुश होते हैं वो। बेटियाँ काबिल बन जाए तो इससे बड़ी बात शायद माँ बाप के लिए कुछ नहीं हो सकता ना। बहुत बड़ा खुश जब बेटी को सब कोई कमज़ोर समझता है, लेकिन बेटी जब आगे बढ़ जाता है तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा बात होता है। बहुत बड़ी टेंशन दूर हो जाती है, एक बहुत बड़ी
हमें ये जो लगता है कि आगे क्या होगा, कैसा घर मिलेगा, वो सारी टेंशन एक दूर हो जाती है कि अपनी बेटी अपने पैर पे खड़ी हो गई हो। सर आपको उस टाइम बहुत प्राउड फील हो रहा होगा, मैं ये पूछना चाहूँगी जब उसने 12th क्लास में गवर्नमेंट कॉलेज में, और वही वेस्ट बंगाल आप रहते हो और वहीं पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, वो मूवमेंट कैसा था, एक बार सर आप बताओ। नहीं, उस टाइम भी हमको अच्छा लग रहा था जब गवर्नमेंट में इसको जब मतलब चांस मिल गया, तो हम सोचा कुछ ना कुछ तो ये आगे चल के जब गवर्नमेंट में चांस मिला है तो कुछ ना कुछ ये बनेगा, और क्या। तो फिर और सर जिस दिन रिजल्ट आया था, रात को रिजल्ट आया, मुझे याद है सर, हम लोग सोए थे आप? हम बड़ा खुश हुए थे। उसके बाद आप लोग का PW का जो है बहुत मतलब हमारा भी आभारी है, थैंक यू है सब कुछ, माने बहुत खुश है हम। सर गौरी थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में बताओगे, मतलब कि आपकी जो जर्नी रही है कॉलेज में या फिर प्रिपरेशन के टाइम पे, वो थोड़ी कैसी रही? आपको कोई ऐसी चीज़ जो स्ट्रगल करना पड़ा हो या प्रॉब्लम आई हो सर आपको भी, तो वो उस टाइम पे वो थोड़ा सा हमें बताओगे अपनी? स्ट्रगल तो मतलब सबकी अलग अलग होती है हाँ। कि ये है हम लोग का घर में लाइक हमेशा से ही मतलब एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। पापा ही लेकिन चलाते हम हैं घर। पीछे नहीं हटा, हम हमारा एक तो सोच जो है हम सेके नहीं सके, मैंने हम चेष्टा बहुत मैंने कोशिश जो है हम करते जे कि ये काम हमसे होगा नहीं, लेकिन हम करके दिखाएगा। नहीं बिल्कुल तो सर, बेटा ये बेटी का लाइन- पीछे हम अपना पूरा मतलब जितना ताकत नहीं उससे ऊपर हम सर, अपना। बिल्कुल मैं ये चीज़ समझ रही हूँ कि वो आर्ट्स लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी आपने फोर्स करके उसको साइंस दिलाया। साइंस ये दिलाया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक मिडिल क्लास जब हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं होती तो हम सोचते नहीं है बच्चों को साइंस दिलाने के लिए, क्योंकि हमें पता है साइंस दिलाएंगे तो हमें ट्यूशन देना होगा, कोचिंग दिलानी होगी, उसमें इतना पैसा लगेगा, पढ़ाने में बहुत पैसा लगेगा। जैसा गौरी खुद कह रही थी कि मैं आर्ट्स ले रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने फोर्स किया, तो ये तो सच में आपकी और मतलब दूसरा बात ये किया है थोड़ा सा मतलब माने ये पैसा के लिए सोचता है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा क्या, तुमको टेंशन करने का कोई दरकार नहीं, हम है तुम जो भी करना चाहिए हम पीछे से सपोर्ट दे। नहीं, ये मेरे को बता रहे थे लाइव इंटरव्यू में कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स ने हर टाइम सब बहुत है, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा था कि शायद नहीं होगा। नॉर्थ 7 तो नहीं हुआ था मेरा, लाइक जनरल में तो और भी डर लगता है कि जनरल होगा कि नहीं कैटेगरी से। होगा, तो उसमें 90 परसेंटाइल था तो नहीं हुआ। तो मैं वही बोलती थी कि अगर इस बार नहीं हुआ, मतलब पापा भी हैं, दीदी है, भाई है, सब सपोर्टिव है, कोई कभी मुझे जो मतलब फोर्स नहीं किया कि तुम जाके जॉब करो। मैं जॉब किया था फिर छोड़ भी दिया, पर कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हमें पैसा चाहिए तुम जॉब करो ये करो। सब बोलते थे कि मम्मी तो ज़्यादा बोलती थी कि ठीक है करो, होगा होगा, इतना पढ़ रहे हो तो तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। ये सच्ची में सपोर्ट बहुत मतलब बहुत ये जो करते फैमिली थे। सपोर्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आज गौरी ने 2 डिजिट में रैंक लिया है, 34th रैंक लिया है। सच में बहुत प्राउड मोमेंट है, और मैं मतलब उस फील कर सकती हूँ जैसा आप बता रहे हो कि इतना स्ट्रगल होने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट कर रही है। वो चाहे खुद प्रॉब्लम्स में हो, चाहे खुद जैसे भी मैनेज कर रहे हो, लेकिन उन्होंने आपको जॉब नहीं करने दिया, आपको प्रिपरेशन के लिए इतना मोटिवेट किया। पापा के बाद भी मतलब दीदी जब जॉब में, दीदी यहीं पर ही है नोएडा में, पर अच्छा, काम अच्छा। था इसलिए नहीं आ पाए। ओके, ओके। वो भी है, वो भी नहीं बोलती है कि जॉब करो वो करो, वो बोलती है वो मतलब अभी तो पापा भी हैं, पर अभी घर का जो सारे मतलब खर्चे वगैरह वो भी मतलब हाफ देती है, भाई का पढ़ाई का खर्चा वो सब देती है। तो सच में वो उसको भी बहुत बहुत थैंक यू मम्मी, दीदी, और भाई तो छोटा है आप फिर भी। सिर्फ है ना, आप नर्सिंग वाला या फिर नर्सिंग के बच्चों के लिए मोटिवेशन नहीं हो, मेरे को लगता है इस देश में तमाम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए आप एक बहुत अच्छे उदाहरण हो। मतलब मुझे खुद को ऐसा लगता है कई बार कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि फैमिलीज़ किसी कारण से सपोर्ट नहीं कर पाती, फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब होती है घर की, तो घर में जैसे एग्रेसिव गुस्सा करना बच्चों पे हो जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है पेरेंट्स गलत के लिए गुस्सा करते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है उनका भी गुस्सा करने का तरीका, उसके चक्कर में बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं, हाँ हो जाता। बच्चे कई बार आगे नहीं बढ़ पाते कई कारणों से। बट या आपने फिर इन जॉब के लिए भी फोर्स करते हैं, जॉब के लिए फोर्स करते हैं, आपने कि इन चलो ठीक है, अब परिस्थितियों कर में लो, भी 4 साल इतना पढ़ पॉजिटिव लिया। रह के आगे बढ़ा, ये मैंने उस दिन देख लिया था। मैं उस दिन भी बोल रहा था कि आपके पेरेंट्स से तो एक बार प्लीज़ बुलाए, मैं मिलना चाहता हूँ। मैं लाइव और क्लास में 7 में जैसे इन्होंने बोला कि इनका आपका नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उस था। टाइम पे मतलब आपको लग रहा था कि इसका होगा इनको या पता फिर? नहीं था, मम्मी, मैं सब मम्मी को ही बोलती हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला मेरा ना इतना आया, अगर थोड़ा और 4-5% आ जाता तो मेरा हो जाता। तब मैंने फिर से नॉर्थ 8 का प्रिपरेशन लिया,
तो उसके उस टाइम पे मतलब फैमिली ने फिर भी ये नहीं बोला कि नहीं, मतलब जॉब कोई नहीं बोला, सबको मतलब दीदी, मम्मी, पापा को तो नहीं बताया था मैंने। अच्छा, बताया ही नहीं। नहीं बताया था। मम्मी को ही पता था, उनको मतलब सब बताती हूँ मैं। बताती हो। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर से करो। उस बार उतनी मेहनत नहीं थी, मैंने तब जस्ट ज्वाइन किया था पीडब्ल्यू का। तो बस मैंने लाइव बैचेस देखे थे, उनको जस्ट गो थ्रू किया था। एक बार शायद होगा, एक बार करने से तो नहीं होगा, जो आप भी बोलते हैं। मतलब सर लोग सब बोलते हैं कि बार बार रिविजन करो। रिविजन मतलब प्रैक्टिस एक की होता है सक्सेस के लिए, तो वो नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो मैंने नहीं किया था, मेरा नहीं हुआ। दुख तो उतना तब नहीं हुआ था, पर इस बार जब इतनी मेहनत की है, पढ़ाई किया है, रिवीजन इतनी बार किया है कि मतलब सच्ची कितनी में बार मैम, किया आपने बहुत revision? बार किया है मैम। मुझे नोट्स आपने पीडब्ल्यू से बनाया अपने हाँ, स्टार्टिंग मेरे में नोट्स बताया। अगर मैं ला पाती, मेरे इतने सारे नोट्स हैं। सर का तो मैंने- इतना मोटा एक है खाता, आपका भी है इतना सा है। और सर का फिर एमएसएन के लिए, मतलब जितने सारे टॉपिक थे टॉपिक्स है, सबके लिए आपने अलग सबके नोट्स अलग-अलग बनाया, नोट्स बार थे। बार रिवाइज किया, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जैसा कि इन्होंने बताया कि अलग अलग फिर मैं यूट्यूब का वीडियोस भी देखती थी, मतलब लाइव नहीं हो पाता था तो बाद में देखती थी, ज़रूर देखती थी। सारी क्लासेस की हैं, सब कुछ इन्होंने बताया। इनका बुक क्या रहा, इन्होंने क्या सोर्स लिया, नोट्स कैसे बनाए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जैसा कि बोल रहे कि पूछो मत बस कितनी बार रिवीजन किया। रिवीजन बहुत किया। नॉट सेट 7 में नहीं होने के बाद फिर भी उन्होंने कंटिन्यूटी के साथ उसी चीज़ को फोकस करके करते रहे। और उसके बाद मुझे वो दिन याद है जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था और आपने बोला कि बस एक बार मैम से कनेक्ट करा दो, और आपने एक बार बोला कि मैम वीडियो ऑन करो, मैं देखना चाहती हूँ। मैं अभी भी है मेरे पास स्क्रीनशॉट में, मतलब आप ही मेरे इंस्पिरेशन थे। क्योंकि जब मतलब पहली बार स्टार्ट किया था कि कुछ करना पड़ेगा जॉब छोड़ने के बाद, तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी। उतना मुझे नहीं पता था, नॉर्सेट भी नहीं पता था, ये सब कुछ नहीं पता था। फिर आपका ही जो ओबीजी का था एक, मतलब फ्री में होता है, आरोग्यम बैच था शायद, तब मैंने स्टार्ट किया था कि मतलब मैम जैसे पढ़ाती है, लाइक हैट्स ऑफ सच्ची में। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर मैं घर में मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा है, करना पड़ेगा, बैच वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शायद मतलब एपिसोड नहीं था और नया भी तो ऐड होता है ना, क्योंकि अपडेटेड भी रहना ज़रूरी है। अपडेटेड भी रहते हैं। जो आरोग्यम था वो तो पहले का पहले का था, था, पुराना अभी था। तो और ज़्यादा कुछ जानना है, तो इसीलिए मैंने तब बैच ले लिया, फिर स्टार्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और जब मेट हुआ था तो गौरी बहुत नर्वस थी उस टाइम पे कि मैम 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम है, पढ़ाई मैंने की हुई है लेकिन मुझे डर लग रहा है, राइट? आप ये बोल रहे थे कि मैम समझ में नहीं आ रहा कि अगर मेंस तक पहुंच के भी नहीं कर पाई या मेरी रैंक नहीं आई तो इस बार क्या होगा। और मैंने उस टाइम पे लिटरली आपसे 10-15 मिनट्स मेरी बात हुई थी और मैंने पूरा अच्छे से किया कि बस अभी कॉन्फिडेंट रहना है, आपको नर्वस नहीं होना, थोड़ी सी भी स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं आने देना है, ठीक है? और उन्होंने बोला बस मैं फेस देख सकती हूँ। मैंने वीडियो ऑन किया, बात हुई हमारी, और मैंने ये भी बोला था लास्ट में बात करेंगे, बट हो नहीं पाई थी, है ना? और सारी चीज़ें जो उन्हें पूछना था, जो भी 1 to 1 हमारा कनेक्शन उस टाइम कनेक्ट हुए थे, और मुझे लगा था कि आप करोगे, क्योंकि आप जब बात कर रहे थे, जो चीज़ें बता रहे थे, मुझे ये तो था कि आप सेलेक्ट, क्योंकि पहले हम स्टूडेंट को नहीं बोलते कि हाँ हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी बोला था आप कॉन्फिडेंट रहना, हाँ, आप रैंक अच्छा जितनी करोगे, आए हो हाँ, जाएगी। हो जाएगा। मैंने बोला था आपका हो जाएगा, और मुझे ये नहीं पता था सच में आप इतनी अच्छी रैंक के साथ मुझे भी नहीं पता था। लाइक सच में वाओ। मतलब तो जब आपने रिजल्ट्स देखा, सर ने पहले पूछा कि रिजल्ट्स आपने देखा, और आप उस टाइम पे मतलब कितनी बार चेक किया? मैं बहुत बार चेक किया। मैं मतलब मॉर्निंग में, वो तो रात को आई थी, रात एक को? दोस्त फ़ोन करके बोल रहे रिजल्ट देखो। मैंने बोला अभी इतना जल्दी कैसे रिजल्ट आ सकता है। मैं उसी दिन जो जीएमसीएच का फॉर्म है ना, वही फिलअप करने वाली थी। मैं तो भगवान बोला थैंक यू, मेरा 1000 रुपीज़ बच गया। फिर आया तो मैंने देखा, मैंने रैंक चेक किया, मतलब रैंक नहीं चेक किया था, स्कोर कार्ड देखा था, उसमें तो था। फिर एक दोस्त थी शाइनी, आप लोग को पता होगा, शाइनी एक दो मेरी फ्रेंड है, वो भी लेती है पीडब्ल्यू का। तो मैंने उसको अपना रोल नंबर भेजा, उसने मुझे रैंक दिखाया कि हाँ मतलब कांग्रेट्स यार, तुम्हारा हो गया, 34 रैंक है। मैं तो मतलब 34 कैसे हो सकता है? कैसे हो बिलीव सकता नहीं है? होता कैसे हो सकता हाँ, है मैं बार बार देख रही हूँ। कि फिर घर लास्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ और इस बार हुआ तो इतनी अच्छी 34। रैंक है। फिर मैंने सबको बताया, पापा को बोला, मम्मी को फ़ोन किया, दीदी को, मतलब सबको फ़ोन किया। कैसा रिएक्शन था? मतलब एक सब होता है ना कि बहुत रिजल्ट में नाम देखते हैं और फर्स्ट टाइम होता है तो मतलब रोना निकल, मतलब वो खुशी के आंसू होते हैं उस टाइम पे, मैं मतलब लिटरली नाच रही थी सच्ची में कि, और फिर क्या बोलूँ मैं सुबह तक भी चेक कर रही थी, सोने से पहले भी, उसके बाद भी चेक कर रही थी, दीदी को दिया, फ्रेंड्स लोग को दिया, फिर भाई कंफर्म करके दे दो, मैं किसी और का तो लेके नहीं नाच रही ना।
तो सर घर में उस टाइम क्या माहौल था जब ये बहुत खुश का माहौल था। सब मतलब मिठाई विठाई आई एकदम सब हाँ। वाला। वाह, मतलब इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया। मतलब मेहनत हो जो आपने सोचा था, जो साइंस दिलाया था, वो आज आपको लग रहा होगा कि मेरा पूरा मुझे हो गया। दीदी ने एक टैब मतलब बोला था मैंने कि इस बार एक टैब दिला दो, क्योंकि पढ़ने में इजी होता है, एमसीक्यू वगैरह पीडीएफ वगैरह, उसमें पेन और टैब हो जाए तो अच्छा होता है। तो मैंने बोला था, फिर बोला टैब किया करेगी वो, ऐसा कुछ। फिर मुझे खरीद के दे दिया दीदी ने। तो उस मतलब वही बोल रहे हैं कि मतलब उन लोगों का मतलब कॉन्फिडेंट था कि इस बार हो जाएगा कुछ, इसीलिए मतलब इजीली दिलवा दिया कि ये लो भाई टैब मिल गया। तो गौरी और सवाल आप की लोग हम- का आशीर्वाद भी था पीडब्ल्यू। ऑब्वियसली अगर बेसिक क्लियर नहीं हो ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं तो मतलब जो भी अभी प्रिपरेशन ले रहा है आप कहीं से भी करो, मैं ये नहीं बोलूँ कि यहाँ से ही करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से किया है, अब आपकी मर्जी आप कहाँ से करोगे। पर सर वो होता है ना कि हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, बैच में हज़ारों बच्चे होते हैं, हम सभी को पढ़ाते हैं, बट वो कुछ ही बच्चे निकल के आते हैं। हम सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, सामने वाले की मेहनत बहुत डिपेंड करती है। सिर्फ मार्गदर्शन होता है, बट इनकी मेहनत असली हाँ, मेहनत इनका मेहनत। घर में सर ये पूरे दिन पढ़ती रहती थी क्या आप? हाँ। पूरे दिन पढ़ाई में कमी नहीं था, रात रात भर जगता था। नहीं मतलब रात भर नहीं जागती थी, वो माने तो जैसे सोते थे। भोर को मैं थोड़ा मतलब रात मतलब मैं में आपको बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मैं प्रिपरेशन करती थी ना, तो पापा जब भी रूम में आते थे ना, मेरा बुक खुला रहता था। अगर मुझे सोना भी तो मैं वहीं सो जाती थी। सब उनको लगता था ये पूरी रात पढ़ रही है। जैसे गौरी कह रही है ना कि मैं पूरी रात नहीं पढ़ती हूँ, सोती भी थी, लेकिन मेरे घर में भी सब मुझे ऐसे ही बोलते थे कि ये पूरी रात पढ़ती रहती, क्योंकि मेरा ऐसे लाइट ऑन रहता था, बुक ओपन रहता था, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है, नींद आ रही है, तो मैं बुक को साइड में करके वहीं सो जाती थी। फिर मतलब जैसे मतलब पढ़ाई का तो ऐसे ही रहता था मेरा रूम। तो वैसे ही सर को लग रहा होगा तुम पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हो। और ये घर में पहली गवर्नमेंट जॉब लगे है ना, हाँ ये भी पहले बताया था इन्होंने। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि फर्स्ट गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर, है ना। और तुम्हें फील होगा अभी तुम जब सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आओगे, सर्व करोगे जब हॉस्पिटल्स में, तो तुम्हें प्राउड फील होगा। देखना, तुम्हें एक बार भी रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने ये प्रोफेशन क्यों लिया। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है Difference है। नर्सिंग ऑफिसर्स की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अगर अपने वेस्ट बंगाल या किसी भी स्टेट हाँ, में मैंने देखोगे, जो गवर्नमेंट और अगर कॉलेज आप था सेंट्रल गवर्नमेंट में आगे देखोगे, तो नर्सिंग ऑफिसर का एक अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अलग काम है। अपना वही प्रॉपर काम आपको करना है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता आपको। और बस वो काम आपको दे जाएंगे, वो आपको करना है पूरा, पेशेंट के साथ रहना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब आप देखोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इसीलिए इस एग्ज़ाम की इतनी अहमियत है कि बच्चे इतने पीछे पड़े हुए हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छा गौरी, जैसे आपने इतनी प्रिपरेशन की, आपका स्ट्रगल रहा, आपने जॉब स्टार्ट किया, छोड़ा, फिर 7 में सिलेक्शन ना होने के बाद भी कंटिन्यूटी के साथ प्रिपरेशन करते रहे, अपने बेसिक को क्लियर किया, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से एक नर्सिंग आपने किया है गवर्नमेंट कॉलेज से, उन सबको देखते हुए जो बताना चाहोगे कि उनका प्रिपरेशन का वे कैसा होना चाहिए, उन्हें किस तरीके से तैयार करना चाहिए, जो आपने फील किया एक स्टूडेंट्स होते हुए, वो उन सब बच्चों के लिए थोड़ा सा। अगर कोई अभी नॉर्सेट का प्रिपरेशन ले रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो मैं यही बोलूँगी तुम पहले अपना बेसिक क्लियर करो, क्योंकि बेसिक एक मतलब अगर वो नहीं क्लियर करोगे तो तुम, मुझे नहीं लगता नॉर्सेट क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले बेसिक क्लियर करो अपना, फिर बेसिक करने के बाद तुम कहीं से भी कर सकते हो, पीडब्ल्यू हो या फिर तुम्हारा जहाँ मन करे, या फिर अपने बुक्स से तुम वहाँ से बेसिक क्लियर करो। और मतलब दिल लगा के पढ़ो, ये नहीं कि मुझे आज 1 घंटा पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा। एवरी डे पढ़ो जितना हो सके। 4 आवर्स हो रहा है, 5 आवर्स हो रहा है, जितना हो सके उतना पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि रात भर पढ़ते रहे हो, सोना नहीं है, खाना नहीं है, वैसा नहीं है। क्योंकि अगर मतलब तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे करोगे। तो अपना हेल्थ का ध्यान रखना, और जो बुक्स आते हैं वो पढ़ना ठीक से, बार बार रिवाइज़ करो। लाइक 5-6 बार तो रिवाइज़ होना ही चाहिए जो भी पढ़ रहे हो। नोट्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, और धीरे धीरे स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे कंटेंट चाहिए, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी डजंट मैटर। सीरियसली ये सच्ची मैंने भी फील किया है कि इतना पढ़ना नहीं है। यहाँ से भी पढ़ रही हूँ, वहाँ से भी पढ़ रही हूँ, जहाँ से पढ़ रहे हो एक जगह से पढ़ो। अगर मेहनत की है तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। जैसे मुझे मिला है वो आपको भी मिलेगी। तो आप धीरे धीरे करते जाओ, भगवान सब देख रहे हैं, सबका एक दिन हो जाएगा।
आज नहीं हुआ तो कल होगा, जैसे मैम बोलते हैं, धीरे धीरे करो, एक दिन पक्का हो जाएगा। और आप भी यहीं पर बैठ के मैम को, सर को इंटरव्यू देंगे नेक्स्ट टाइम। यही है, ऑल द बेस्ट सबको। अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन करो, रिवाइज करो, और बस यही है। ऑल द बेस्ट। पेरेंट्स का सपोर्ट आपका कितना रहा? मेरा तो बहुत ज़्यादा है, नहीं होता तो नॉट सर पॉसिबल। आप बोलना चाहोगे कुछ? आपने गौरी को छोटे से देखा है, पढ़ाई करते देखा है, और जैसा कि आपने इतना साथ दिया है, तो आज वो सेलेक्ट होके आपके सामने इतने अच्छी रैंक के साथ है, एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन गई है। ये सोचो आप, अब तो कुछ दिन में ज्वाइनिंग आएगी और ज्वाइन करोगे, तो आप उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? हम बोले इसमें तो हम खुशी बहुत है, आप लोग का PW का आभारी है, आपका कोचिंग सेंटर का, टीचर सबका थैंक यू। उसके बाद हम छोटा से गौरी पढ़ाई में मतलब इसका जो आकर्षण ये है, मैंने कोशिश छोटा सा ही था, और इसका आगे चल के क्लास 10 में भी रिज़ल्ट अच्छा लाया था, 80% करीब। उसके बाद 11-12 वो अच्छा पढ़ाई किया, फिर उसमें भी रिज़ल्ट बढ़िया आया उसका, फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद वो नर्सिंग का दिया, उसमें वो गवर्नमेंट में उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज से उसको सीट मिला, फिर वहाँ भी पढ़ाई अच्छा करके अच्छा रिज़ल्ट लाया। फिर उसके बाद सब बच्चा लोग को भी हम ये बोलना चाहता है कि चेष्टा करोगे तो सब कुछ सक्सेसफुल हो पाएगा। कोशिश चीज़ जो है वो आगे चल करके कोई भी बच्चा को मतलब माने उसको मुकाम रास्ता तक पहुंचा देगा। और दूसरा बात और एक ठो भी बात है, आप लोग का जैसे PW नर्सिंग का जो है, आप लोग का भी आभारी है। आप लोग भी बहुत चेष्टा करते हैं बच्चा लोग को कि आगे चल कर के वो माने कोई जगह ले ले। आप लोग का भी मतलब जो कोशिश है उसके लेकर के भी बहुत थैंक यू है। सर आपने क्लास देखा कभी गौरी जब हैं? हम लोग पढ़ा रहे हैं? और नहीं, मैं खाली पूछता था, देखिए मैं उतना देखा नहीं हाँ देखा नहीं, लेकिन मैं कि सुनता क्लास था। ले रही है तो सुना है आपने? करता था वो, उसमें टाइम में हम सुनता भी था, करता था। तो चलिए, आज बहुत बड़ा खुशी का बात है, बहुत खुशी सच में, आप लोग भी खुश होना चाहिए। बहुत, हम तो बहुत खुश हैं सच में। और गौरी देखो, आपने पापा की बात मानी, और शायद इस वजह से आज आप इतनी अच्छी रैंक के साथ एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपने ली है। शायद उस दिन अगर आपने नहीं सुना होता, आर्ट्स ले लेते, तो शायद आज यहाँ पे नहीं होते। तो हमेशा मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, इससे ये भी पता चलता है। तो सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी और मोटिवेशन है कि गौरी ने बात मान के हमेशा अपने से बड़े जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। आज ये प्रूफ आपके सामने है, राइट? थैंक यू सो मच। आप इतनी दूर से आए यहाँ पे, आप वेस्ट बंगाल से आए हो, राइट? तो इतनी दूर से आए मिलने के लिए, आपके पापा आपके साथ आए, थैंक यू सो मच। आप इतनी दूर से इतना ट्रैवल करके आए हो, और आपने पूरा अपना इंटरव्यू दिया, अपनी सारी जर्नी के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, Thank you और so much. सारे PW टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू।